नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, अपने सेकंड सेमेस्टर के सभी एग्जाम्स लग चुके हैं लगभग यूनिवर्सिटीज में। और इसके साथ में ही अब नेक्स्ट सेमेस्टर आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट सेमेस्टर जो रहने वाला है वो थर्ड सेमेस्टर रहने वाला है। और इसके साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज में सिक्स्थ डीन कमेटी में है और कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं फिफ्थ डीन कमेटी है। तो दोनों कमेटी के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग क्लासेस, सेपरेट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, सेपरेट बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जिसको फिफ्थ डीन कमेटी का चाहिए वो अलग वीडियो ज्वाइन करे, ये सिक्स्थ डीन कमेटी की वीडियो रहने वाली है। और ये आपको जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का अभी तक आया नहीं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिक्स्थ डीन कमेटी का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि जिनमें टीचर्स नहीं है वही पढ़ते हैं, जिनमें टीचर्स हैं टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें भी अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस का आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, इनके इंटरव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में ही 9.1 और इसके साथ में बेटा इनको बेस्ट अवार्ड भी दिया गया है। और इसके साथ में कि सर बहुत सारी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, चलो रिजल्ट हम मान लेते हैं बहुत सारी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, ऐसा एक स्टूडेंट नहीं है। 23 फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल 23 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है? 100 में से 100 मैथमेटिक्स, ऐसा ही स्टैटिक्स में रिकॉर्ड बनने वाला है अब की बार। ठीक है, इसके साथ में ही बात करने वाले हैं और जीपी भी आप इनकी देख सकते हो, ये उन यूनिवर्सिटीज की नहीं है। बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर जहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट होता है वहां का है, ये नहीं बेटा, ये हर एक यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का रिजल्ट रहता है, जिनमें लो रहता है उनमें भी। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, फाउंडेशन बैच भी नए स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये बैच कब से स्टार्ट हुए हैं कि बेटा ये आज से ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, कोई भी साथी ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। आज अपन सिलेबस एनालिसिस की बात करने वाले, शुरू में ये बताया है, इसका मतलब है कि आपको अगर इंटरेस्टेड हो, आप भी चाहते हो इस प्रकार का रिजल्ट आए, तो इस प्रकार के रिजल्ट के लिए इन स्टूडेंट्स ने मेहनत की है ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में मिलकर। और इसके साथ में बता देता हूँ इनका कोई ज्यादा चार्ज नहीं रहता है, जितना आप मोबाइल का दिन का जो खर्च करते हो, डेटा खर्च करते हो, उतना भी इसका चार्ज नहीं मिलेगा। बहुत नेग्लिजिबल जो चार्ज है, मतलब बहुत अपन बात करते हैं न के बराबर जो चार्ज है, उसमें आपको ये कोर्स मिलने वाला है। इसके साथ में फाउंडेशन इसके साथ में फ्री मिलेगा, ओनली जीएसटी के साथ में। प्री पीजीडब्ल्यू की सब सोच रखे होंगे कि सर इनकी तैयारी करनी है, तो इसके साथ में ये वाला फ्री मिलेगा। ठीक है, एक के साथ में एक फ्री मिलेगा, ओनली जीएसटी आपको पे करनी होगी। और ये भी नाम मात्र शुल्क के साथ में आपको मिलने वाला है। जो आपका कोर्स है लाइव मिलेगा बेटा, कैसा मिलेगा? लाइव बैच आपको मिलने वाला है। और इसके साथ में मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबरों पर कॉल मैसेज कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो बेटा। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, ब्राइट एग्रो क्लासेस। और मेरे हिसाब से सभी साथी पढ़े हुए होंगे कि सर किस प्रकार का पढ़ाते हो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर विश्वास रखते हैं। बाकी आप देखो, हम तो क्या ही बोलेंगे बेटा, आप देखो और इसके साथ में आजमाओ, जो भी डाउट रहता है वो डाउट हमारे से क्लियर करो। एनी टाइम आप डाउट क्लियर कर सकते हो, इन नंबरों पर एप्लीकेशन पर मैसेज कर सकते हो कि सर अब अपन एक बार बात कर ले कोर्स के बारे में। बिल्कुल बेटा, सेमेस्टर थर्ड की बात करते हैं, सिक्स्थ डीन कमेटी की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला अपना जो कोर्स आता है वो कोर्स आता है बेटा अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। किसका आता है बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन आता है। इस सब्जेक्ट के बारे में अपने को देखना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? उद्यम। क्या होता है बेटा? उद्यम होता है। मतलब उद्यमी का कैसे विकास कर सकते हैं। उद्यम का मतलब होता है जैसे कि नई सोच के साथ में कोई नया कार्य करने लग गए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट की भाई साहब आपने यूनिट लगा दी और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाकर आपने क्या कर लिया, खुद का व्यवसाय खड़ा कर लिया। ठीक है, खुद का एक बिजनेस करने लग गए। ठीक है, नई सोच के साथ में बिजनेस तो होता है, जैसे कि मेरे पिताजी की कोई शॉप थी वो मैं चला रहा हूँ बेटा, सारी चीजें अपन बात करेंगे इस कोर्स में। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन, अपन कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए अपनी वार्तालाप, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। ओके, तो इसके बारे में अपने को क्या करना है बेटा? पढ़ना है। पहला कोर्स है अपना ईडीबीसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट बार ये कोर्स पढ़ रहे हो।
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी भाषा में और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कवर करवाया जाएगा। इसके बाद में दूसरे कोर्स की बात करते हैं बेटा, ये पहला कोर्स है, पूरा डिवाइड किया गया है इंग्लिश और हिंदी। अगर ये आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है, जहां पर ये कंप्लीट पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी फ्री मटेरियल में। और जो बैच ज्वाइन करना चाहता है वो भी ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर। जो एप्पल का फोन चलाता है वो इन नंबरों पर मैसेज कर देना। इन नंबरों पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है 6638 8690596638 इन नंबरों पर कर देना। अब इसके बाद में बात करते हैं, इनमें 14 टॉपिक में डिवाइड किया गया पूरा सिलेबस। नेक्स्ट आता प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। बेटा अपने को नेक्स्ट जो सिलेबस पढ़ना है वो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक्स का ऐसा मान लो, एक तो होती है अपने, क्या होती है बेटा, एक तो अपने जैसे प्लांट ब्रीडिंग होती है, एक जेनेटिक्स होती है। तो अपने को इस कोर्स में किसके बारे में पढ़ना है, इस कोर्स में सबसे पहले अपने को जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक्स में अपन बात करते हैं मेंडल के नियम वगैरह आ जाएंगे, इसके साथ में मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे वो आ जाएंगे, इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर जो सारे अपने जो मेंडल के जेनेटिक्स उसी को तो बोलते हैं, तो वो जेनेटिक्स कंप्लीट अपनी हो जाएगी। जेनेटिक्स अपने को इसमें पढ़नी है, ठीक है। म्यूटेशन वगैरह, गुणात्मक, मात्रात्मक लक्षण, ये सारे अपने को किसमें पढ़ना है, जेनेटिक्स में। फिर अपने पास में आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो अपनी खरीफ की फसलें है बेटा, जो अपनी खरीफ की फसलें हैं, रबी की नहीं, ओनली खरीफ की जो एग्रोनॉमी की जो फसलें हैं वो अपने को क्या करनी है बेटा, कवर करनी है। कौन कौन सी, ओनली खरीफ की फसलें अपने को कवर करनी है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, अपने पास में आता है दूसरा कोर्स आता है, और वो कोर्स है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। मतलब अपने को किसके बारे में पढ़ना है बेटा, अपने को फ्रूट से मतलब जो फल है, और इसके साथ में जो प्लांटेशन, जैसे कि चाय हो गया, जैसे कि कॉफी हो गया, रबर हो गया चाय कॉफी रबर हो गया, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये अपने नेक्स्ट कोर्स कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स हो जाएगा। मतलब ये अपने को क्या करना है बेटा, कवर करना है। तो ये अपना नेक्स्ट सिलेबस है, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने पास में आता है दूसरा, जो कि अपने को किसके बारे में पढ़ना है, एक्सटेंशन। बेटा अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में किसके बारे में पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ग्रामीण लोगों का अध्ययन करना, कि उनका कैसा रहन सहन है, उनका कैसा कल्चर है, उन सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया। वो अध्ययन क्यों किया, वो अध्ययन किया कि उनके अकॉर्डिंग अपन वहां पर एक्सटेंशन कर सकें। मतलब जैसे कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, कोई भी नई किस्म है, उसका प्रसार करना, दैट इज एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। उसका प्रसार करना ही क्या है बेटा, एक्सटेंशन है। तो ये अपने को एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। ऐसा समझ लो कि जो रूरल सोशियोलॉजी अपनी सब्जेक्ट थे उसका ही एक क्या है बेटा, अपर पार्ट है। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। ये कोर्स अपना क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट हो चुका है एक्सटेंशन का। कि सर कंप्लीट कहाँ हो गया, अभी तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। ये अपने आता है बेटा लास्ट से, फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, निमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ निमेटोड्स। मतलब बात करते हैं निमेटोडा संघ में जो आते हैं, जिनको निमेटोड कहते हैं, जिनको सूत्रकृमि कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है बेटा, सूत्रकृमि कहा जाता है। तो क्या पढ़ना है, सूत्रकृमि के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में करना है बेटा, सूत्रकृमियों के बारे में, निमेटोड्स के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाता है, लास्ट कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, एक लास्ट अपनी सब्जेक्ट और आती है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। बेटा एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग,
एक होती है नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। बेटा ये भी क्या है, केमिकल फ्री फार्मिंग है, ये भी केमिकल फ्री फार्मिंग है, पर इसमें क्या होता है, ये पूरी तरह से नेचुरल है। मतलब इसके लिए कहावत है, गांव का पैसा भी गांव में और शहर का पैसा भी गांव में, गांव का पैसा भी गांव में, शहर का पैसा भी गांव में। इसके लिए एक कहावत है, ये क्या है, केमिकल फ्री है। ठीक है, ये केमिकल फ्री है, पर ये लाइव स्टॉक बेस्ड है। केमिकल फ्री फार्मिंग बट बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक पर आधारित है। और इसकी अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो बेटा ये क्या है, ये एक प्रकार की अपन बात करते हैं तो केमिकल फ्री फार्मिंग का, केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने को किसके बारे में, सुभाष पालेकर जी, बेटा सुभाष पालेकर जी नेचुरल फार्मिंग के क्या है, जनक है। तो ये अपने क्या है, ये अपने नेचुरल फार्मिंग है, जिसमें अपने को किसके बारे में पढ़ना है, नेचुरल फार्मिंग के बारे में पढ़ना है। अब मैं सारे कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपके पास में बात करते हैं जेनेटिक्स की, बात कर लेते हैं। जेनेटिक्स में कोई भी अपने जीव होता है उसकी जेनेटिक्स, उनमें लक्षणों का आदान प्रदान कैसे होता है, एक जीव से दूसरे जीव में लक्षण कैसे जाते हैं, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये अपनी जेनेटिक सब्जेक्ट है। इसके बाद में आती है एडीवीसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप सीखना चाहो तो। इसमें आप कैसे बेहतर बन सकते हो, आप कैसे बिजनेस के लिए कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे आप बेहतर तरीके से अपनी बात को रख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ में कैसे आप अपना नया उद्यम शुरू कर सकते हो और उसको सफल बना सकते हो, इसके लिए आपको पढ़ना है। ये अपने ईडीपीसी हो गई। इसके बाद में आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात करते हैं बेटा, एक अपने रूरल सोशियोलॉजी था, एक अपना एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है जैसे कि अपने कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि IARI न्यू दिल्ली है, इसके द्वारा कोई किस्म डेवलप कर दी गई, कोई भी गेहूं की वैरायटी डेवलप कर दी गई। अब वो गेहूं की जो वैरायटी है उसको किसानों तक फैलाना है। कोई भी ऐसे मान लो नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नया मेथड है जो कि सोविंग का मेथड उन्होंने डेवलप कर दिया गेहूं के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाना है। अब लोगों तक मतलब बात करें तो किसानों तक, किसानों के वेलफेयर में वो कार्य कर रही है। अब किसानों के वेलफेयर में कर रही है तो किसानों तक ये इंफॉर्मेशन तो जाए। तो किसानों तक पहुंचाने के लिए जो सारी प्रोसेस होती है वो एक्सटेंशन के अंतर्गत आती है। मतलब अपन बात करते हैं शहरों से परे, मतलब एक्सटेंशन, एक्स का मतलब आउट है और टेंशन का मतलब स्ट्रेसिंग, मतलब बाहर की, और एजुकेशन बाहर की ओर फैलाना। एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कैसी है, नॉन फॉर्मल। कई सारे क्वेश्चन आते हैं, AA प्री पीजी, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन हो गई। लास्ट में अपने बात की प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, केमिकल फ्री होती है, वो भी केमिकल फ्री होती है। पर नेचुरल फार्मिंग में हमेशा अपन क्या करते हैं, ओनली एक चीज पर फोकस करते हैं कि सर वो क्या है बेटा, नेचुरल फार्मिंग में अपन फोकस करते हैं ओनली फॉर जो अपने लाइव स्टॉक होता है, मतलब जो गाय वगैरह होती है बेटा, उसकी जो भी एक्सट्रैक्ट वगैरह होते हैं उन्हीं से, खाद वगैरह सारे आइटम उन्हीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ निमेटोड्स, मतलब बात करते हैं सूत्रकृमि के, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। निमेटोडा संघ में आता है, ये किस में आता है, निमेटोडा संघ में आता है। और इसके साथ में ही बात करते हैं, ये थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होती है और इसके साथ में सिलेंड्रिकल होता है। और इसमें अपने को किसके बारे में पढ़ना है, इसमें अपने को इसकी कंप्लीट स्टडी करनी है। निमेटोड्स की, सूत्रकृमि की कंप्लीट स्टडी करनी है। सूत्रकृमि के द्वारा कई प्रकार की डिजीज होती है, एंग्यूनाटिटिसाई, हेट्रोडोरा एवेनी। इसके साथ में ही बात करते हैं मिलोइडोकाइनी स्पीसीज, इसके द्वारा जैसे कि सिस्ट डिजीज होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं गेहूं का सेऊ एंड टुंडू रोग होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं अपने इसमें रूट रोट डिजीज भी होती है। ठीक है, तो कई सारी डिजीज होती है, जड़ गांठ रूट नोट की भी बात करते हैं। तो ये सारी इसमें डिजीज होती है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। इसके बाद में आती है खरीफ क्रॉप्स, मतलब जो अपने खरीफ क्रॉप्स है, एग्रोनॉमी में दो प्रकार की होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स होती है, उनके बारे में। फिर हॉर्टिकल्चर का एक कोर्स है जिसमें अपने को फ्रूट क्रॉप्स और इसके साथ में प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। तो ये छोटा सा बढ़िया सा, पर इनमें पॉइंट्स ज्यादा है। छोटा ऐसा मत समझ लेना कि सर 7-8 सब्जेक्ट ही तो है, 7-8 सब्जेक्ट है, पर बेटा इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है। ऐसे मान लो कि 11 सब्जेक्ट को 7 सब्जेक्ट बना दिया उसने। ठीक है, तो ये आपके क्या है बेटा, ये आपका कंप्लीट मटेरियल है।
ऐसा रिजल्ट आप भी चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा ब्राइट एग्रो क्लासेस की फैमिली। और इसके लिए आपको इन नंबरों पर क्या करना है बेटा, मैसेज करना है। बैच स्टार्ट हो चुका है, डेमो क्लासेस आपको पता ही होगी वैसे तो, फिर भी अगर चाहिए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो या यूट्यूब पर आ जाएगी बहुत जल्द आपके सामने। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली, पहले हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी एनालिसिस होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।